Assalamu alaikum. Grade 8, it's your chemistry class time. Now open up your chemistry book, पेज नंबर 3. ठीक है स्टूडेंट, हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन देखी. केमिस्ट्री का हमने इसके अलावा इंट्रोडक्शन देखा कि केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ मैटर है एंड मैटर की हमने कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हमने देखी. अब हम लोगों ने केमिस्ट्री की क्या देखना है, मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखनी है. ठीक है, अब जो सबसे पहला साइंटिस्ट है हमने देखा वो क्या है, जाबर इब्ने हयान. जाबर इब्ने हयान जो है, यही हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा. जाबर इब्ने हयान जो है वो क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है. इसकी जो डेट हम देखते हैं 721 से 803 AD. ही वॉज अ फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया. मैंने आपको बताया कि जाबिर इब्ने हयान ने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया. तो फर्स्ट टाइम इसने लेबोरेटरी को क्या किया, इस्टेब्लिश किया. ठीक है, इसके अलावा इसने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में डिफरेंट मेथड को भी बताया कि ये मेथड होते हैं. सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, तो सबसे पहला मेथड हमारे पास क्या है, डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें कोई लिक्विड को हम प्यूरिफाई करते हैं हीट देकर. ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्यूरिफाइंग ऑफ लिक्विड होती है बाय यूजिंग हीट और कूलिंग. ठीक है, या तो कूल करके या तो लिक्विड को हीट देकर हम लोग प्यूरिफाई करते हैं. सब्लिमेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सॉलिड सब्सटेंस को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, यानी कि लिक्विड नहीं बने, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में पहुंच जाए. उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल सी बात है, फिल्टर करना किसी भी चीज़ को डिफरेंट स्टेप से गुजार के जब हम लोग फिल्टर करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन मेथड. और एक्सट्रैक्शन ऑफ और जो है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो हैं हमारे पास क्या है, यानी कि हम लोग वो मेटल्स जो और की फॉर्म में होते हैं हमारे पास अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड साफ़ करते हैं, यानी कि उनको अलग अलग करते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं माइनिंग भी कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा इसने लैब में हम क्या चीज़ बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया एंड वाइट लेड बनाया. ठीक है, ये जाबिर इब्ने हयान की सारी स्टोरी थी. नेक्स्ट हम मोहम्मद इब्ने ज़करिया अल राज़ी 86429330. ठीक है, अब अल राज़ी हमारे पास फिजिशियन था, यानी कि एक डॉक्टर भी था, केमिस्ट था और फिलोसफर था. इसने अल राज़ी ने 26 बुक्स लिखी. ठीक है, और अपनी लाइफ में, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक थी इसकी अल असरार थी. इसने अपनी बुक में डिफरेंट केमिस्ट्री के प्रोसेसेस बताए और इसके अलावा केमिस्ट्री के डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं उनको डिवाइड किया 4 टाइप्स में. और इसके अलावा इसने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का ओरिजिन बताया. इसके अलावा इसने क्या किया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल बनाई. फर्मेंटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया या हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास कौन सा है, अल बेरूनी. अल बेरूनी हमारे पास ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट था. उनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी फिज़िक्स में, इसके अलावा मेटाफिज़िक्स में. ठीक है, फिज़िक्स से रिलेटेड ही है. टाइम स्पेस आइडेंटिटी के इसमें हम देखते हैं, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री वगैरह में. ठीक है, केमिस्ट्री की फील्ड में उन्होंने क्या किया कि केमिकल प्रोसीजर्स को, डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स को क्या किया, समझा और केमिकल कम्बिनेशन देखा, बताया. ठीक है, और इसके अलावा इसने किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी थिंग की डेंसिटी के बारे में, यानी कि डेंसिटी के बारे में, उसको वॉल्यूम हुजम के बारे में हम लोगों को बताया. इब्ने सीना जो है 980 से 1037. ठीक है, इब्ने सीना हमारे पास जो है मुस्लिम साइंटिस्ट का एरिस्टोटल यानी कि अरस्तू कहलाया जाता है. इसकी जो फेमस कंट्रीब्यूशन है फील्ड ऑफ मेडिसिन में,
मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंड फिलॉसफी। ठीक है, ये सब जो मैंने वर्ड्स पढ़े इनमें इसकी फेमस कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो फर्स्ट साइंटिस्ट है ये बंदा इब्न सीना, ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने रिजेक्ट किया उस आइडिया को जो पहले कहते थे कि हम लोग किसी भी मेटल से, बेस मेटल से वगैरह से, कॉपर, जिंक, इस तरह इससे क्या कर सकते हैं, गोल्ड बना सकते हैं। इसने उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा इसने 100 से ज़्यादा बुक्स लिखी, और वो बुक्स क्या, यूरोपियन जो है हमारे पास कंट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तो ट्रांसलेट हुई हैं इन सब साइंटिस्ट की बुक्स, और उनको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने आज मुस्लिम साइंटिस्ट देखी, उसकी कंट्रीब्यूशन देखी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और आपको ये मुस्लिम साइंटिस्ट जो है सबको एक एक करके सब ने याद करना, और सबको अच्छे से याद होना चाहिए। पॉइंट्स में बेशक आप याद करें, और कोई भी अगर आपको मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।